आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। गोंदिया के रामदेवरा मंदिर में चांदी की मूर्ति और चरण पादुका चोरी। दिनांक 2 फरवरी रात 2 बजे गोंदिया के रेल टोली क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध रामदेवरा मंदिर में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। चोरों ने चांदी की चरण पादुका और चांदी की मूर्ति पर हाथ साफ कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चांदी की मूर्ति का वजन लगभग 4.5 किलो बताया जा रहा है। चरण पादुका का वजन करीब 1.25 किलो है। बताया जा रहा है कि चोर ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए 1 से 2 महीने तक योजना बनाई थी। प्राथमिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरी में एक ही व्यक्ति शामिल हो सकता है। यह घटना श्रद्धालुओं के लिए गहरी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि रामदेवरा मंदिर गोंदिया के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। प्रशासन और पुलिस विभाग से मूर्तियों की बरामदगी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नमस्कार सर, मैं गोंदिया में ही रहता हूँ। मैं 2010 में यहाँ पे आया हुआ हूँ। 2010 में यहाँ गोंदिया में आया हुआ हूँ। मैं चित्रकूट का निवासी हूँ और मैं यहाँ पे पूजा बाबा रामदेव जी की पूजा करने के हेतु सामवेद आचार्य के रूप में आया हुआ हूँ। और मैं यहाँ 2010 से लेकर के अभी तक मेरा 15 साल हो गया पूरा। मैं 15 साल से यहाँ पे हूँ। पर जो कल की घटना 2 तारीख की हुई है वो बहुत यानी दुखित है। जो मतलब ये हुआ है, कभी आज तक 15 साल में कभी भी ऐसा 2 रुपये 4 रुपये की भी कभी चोरी नहीं हुई है। जब मैं सवेरे 5 बजे आता हूँ तो मैंने जो अब मेरी दिनचर्या है उस दिनचर्या के हिसाब से मैंने मंदिर खोला है। मैं यहाँ से सीधे आया हूँ, लाइट मैंने चालू किया, लाइट चालू करते हुए सीधे नीचे गया हूँ। नीचे का मेन दरवाज़ा खोला हूँ, फिर आकर के दूसरा नंबर दरवाज़ा खोला हूँ, फिर आकर के मैंने भजन लगाया हूँ। भजन लगाने के बाद में मैं बाबा के गर्भगृह में गया। जब गर्भगृह में जाता हूँ मैं, तो मैंने नित्य जो मेरी क्रिया है उस क्रिया के हिसाब से मैंने अपना काम किया। मैंने भगवान को नमन किया और मैंने ताले में चाबी लगाई। तो जैसे चाबी घुमाता हूँ वैसा ताला मेरे हाथ में आ जाता है। तो मैं वहाँ घबरा जाता हूँ और मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ना गेट को हाथ लगाता हूँ। गेट जो कि ऐसा बंद ना होते हुए तिरछा बंद था, तो मैंने वहीं छोड़ दिया गेट को और सीधे बाहर आ गया। मैं बीच हॉल पे आने के बाद मैंने ट्रस्टी लोगों को, मेंबर लोगों को, सदस्य लोगों को उनको फ़ोन लगाया और उनको बुलाया कि अपने मंदिर में ऐसा ऐसा हो चुका है। तो ट्रस्टी लोग आए। ट्रस्टी लोगों ने कंप्लेन किया थाने में। पुलिस अधिकारी लोग 7 बजे आए। उन लोगों ने बैरिकेड किया, गेट खोला पूरा पूरा यानी हाथों का निशान वगैरह सब दिया। डॉग आया हुआ था, डॉग ने भी पूरा अपना जहाँ से उसको सुगंध लेना था वो पूरा सुगंध लिया। और इसके बाद में अंदर में पूरा हाथ का पंजे वगैरह सब अधिकारी लोग आए थे, उनने सब वेरिफिकेशन किया। कल के दिन पूरा 2 तारीख का पूरा 3 तारीख का पूरा मंदिर बंद था, यानी सुबह से लेकर के रात तक पूरा मंदिर बंद था। कोई भगवान की पूजा नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ से जब हमने देखा, ट्रस्टी लोग आए, साहब लोग आए, जब हमने अंदर झांक करके देखा तो हमारी चांदी की मूर्ति 4.5 किलो की चांदी की मूर्ति थी, वो गायब हो गई है। और बाबा के चरण पादुका थे, वो 1 से 1.5 किलो के बीच में थे, वो गायब हो गए हैं। और जो कि चांदी की मूर्ति के ऊपर में छत्र था वो वहीं पे रख के गए हैं। खाली सिर्फ पगलिया, बाबा के चरण पादुका और चांदी की मूर्ति उस डकैत ने निकाला है और सीधे आकर के झरोके पे लेके गया है। झरोके में उसने जाकर के उसको रख दिया है। दोबारा से आया है, दोबारा आकर के उसने टॉर्च डाल करके पूरी मूर्तियों की मुकुट वगैरह चेक किया है। जब उसको कुछ नहीं मिला है तो वापस गेट बंद करते हुए और झरोके पे गया है। झरोके पे उसने मूर्ति को बाजुट से उखाड़ दिया है, बाजुट से उखाड़ दिया है। उखाड़ करके पर उसने यहाँ पे एक बोरा रखा हुआ था, उस बोरे में मूर्ति को पैक किया है, पगलिया को पैक किया है। और इसके बाद में उसने हमारे यहाँ पे एक डेकोरेशन वाला कपड़ा रखा हुआ था, उस कपड़े को उसने चिन्हियाँ फाड़ फाड़ करके और उसकी लंबी रस्सी बना करके बोरे में बांध करके मूर्ति नीचे उतारा है। और इसके बाद में वो झरोके कूद करके नीचे चला गया है। और नीचे से फिर अपना बैग, उसके पास में एक हैंड बैग था, उस बैग में पैक करके और बीच हॉल के रास्ते हुए और सीधे कैमरा में दिखते हुए और सीधे चला गया है बाहर की ओर। महाराज जी, मूर्ति का वजन बताया, चांदी की मूर्ति, छत भी छत्र नहीं, छत्र लगा हुआ है, लगा छत्र की हुआ है, उसने कोशिश किया दो बार। पादुका। मूर्ति का साइज कितना बड़ा था? साइज, मूर्ति का साइज लंबाई चौड़ाई? 2 फीट करीब की ऊंचाई होगी उसकी और 1 से 1.5 फीट की उसकी चौड़ाई होगी।
इतनी हाइट की मूर्ति थी वो। मैं उस मूर्ति की मेरे पास फ़ोटो भी है, मैं आपको फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ, है ना? और दूसरा अगलिया की भी 1 से 1.5 किलो करीब का वज़न था। किस चीज़ का? जो बाबा के चरण पादुका हैं, जी। उनके 1 से 1.5 किलो का उनका वज़न था। तो वो भी लेके गया है वो। और उसने बाबा का जो छत्र ऊपर वाला जो छत्र है, उसकी भी उसने कोशिश किया है। 2 बार कोशिश किया है, दूसरी बार आया है, तब भी उसने बहुत ट्राई किया है उसको, मतलब लेने के लिए, पर वो ऊँचाई के कारण उसको नहीं मिल पाया है। तो वो थकित होकर के वापस चला गया। महाराज जी, आपने जो विवरण दिया कि मूर्ति लेने आया था, रस्सी से उसने डाला नीचे, ये ऐसे आपको पता कैसे चला? इस सर हमको सीसीटीवी कैमरे से जब पुलिस अधिकारी लोग आए हुए हैं रामनगर थाने से, तो उन लोगों ने आकर के जब सीसीटीवी कैमरे में देखा, तब फिर आकर के आकर के फिर उन लोगों ने और सीसीटीवी कैमरे खोले, तो उसमें पूरा रिकॉर्ड है कि कितने बजे उसने एंट्री किया है, कितने बजे वो हॉल में रहा है, हॉल के बाद कितने बजे वो सीढ़ी पे आया हुआ है, कितने बजे वो झरोका कूदा हुआ है, कितने बजे उसने अंदर एंट्री मारा हुआ है, कितने बजे तक वो कितने मिनट तक वो अंदर रहा है, फिर कितने बजे वो बाहर गया है। ये पूरा विवरण पूरा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। तो वो हमारे अधिकारी लोग, मार्केट के अधिकारी लोग, रामनगर के थाने हेडक्वार्टर वाले, वो सब पूरा सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड अपने अपने पेन ड्राइव में लेकर के, मोबाइलों में लेकर के उसकी जांच अच्छी तरीके से कर रहे हैं। महाराज जी, ताला जो खुला था तो मेन गेट से ताला आया या बाहर से आया? नहीं सर, वो मेन हॉल से आया हुआ है। हॉल लेने कहाँ से आया? नीचे नीचे नीचे? हॉल। कोई चौकीदार नहीं रहता? नहीं, अभी चौकीदार वर्तमान में नहीं है, गांव गया, छुट्टी में गया हुआ है। वर्तमान में 8 दिन की छुट्टी लेकर के गया हुआ है वो। वर्तमान में अभी चौकीदार अपने पास में नहीं है। तो मेरी फैमिली और मैं पूरा यहीं पे रहते हैं हम लोग। नीचे क्वार्टर है? हाँ, नीचे पीछे साइड में रूम है। रूम है। तो इस सीसीटीवी कैमरे से आता हुआ कहाँ से दिखा? आते हुए जो किचन है, खाना जहाँ बनता जी। है पब्लिक का, यानी जो शादी विवाह के लिए खाना बनता है, वहाँ से उसने एंट्री मारा है और सीधे जाकर के किचन के पीछे गैलरी है, उस गैलरी में जाकर के वो छुप गया है। वहाँ वो 1 से 1.5 घंटे, यानी 1 घंटा 45 मिनट तक वो वहाँ पे बैठा रहा। इसके बाद में उसने हम लोगों की आवाज़ सुनते हुए देखा कि अभी ये लोग जग रहे हैं, तो उसने कुछ भी हलचल नहीं किया है। इसके बाद में जैसे ही हम लोग सोने की तैयारी कर ली है हम लोगों ने, और हम लोग 11:30 बजे करीब सो गए हैं। इसके बाद वो बाहर निकला है। बाहर निकलने के बाद बाहर निकलने के बाद में बाहर निकलने के बाद में फिर उसने कैमरे में दिखता हुआ आया है, और फिर वो बेसिंग की साइड आया, बेसिंग की साइड आकर के फिर वो सामने के मंदिर के मेन गेट में आया, और मेन गेट से फिर वो 12 बजे करीब रात में ऊपर चढ़ा है। तो 12 बजे आकर के वो सीधे झरोके में आया है, तो उसको 5 से 10 मिनट एक गेट तोड़ने में लगा। जो इस साइड का गेट है, राइट साइड का, वो राइट साइड का उसको गेट तोड़ने में लगा है 5 से 10 मिनट। अकेला था? अकेला अकेला सिंगल आदमी था। उसकी ब्लू कलर की जैकेट थी, ब्लू कलर की जैकेट पहना हुआ था वो, और मास्क यानी गमछा लगाया हुआ था मुंह पे। और जब 12 बजे वो अंदर रात में घुसा है अंदर में, तो उसके हाथ में सलाख थी एक, बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड हो रहा है। धन्यवाद महाराज जी। इस वक्त महाराज जी ने यहाँ जो घटना घटी है चोरी की, इस संबंध में उन्होंने अपनी जानकारी दी और इसके आगे की जांच रामनगर पुलिस द्वारा की जा रही है। दोनों पुलिस थाने की संयुक्त कार्रवाई इस चोरी के संबंध में चल रही है। देखते हैं इसका चोरी का पता, किसने चोरी किया, पता कब तक चलता है। तब तक मैं परेश दुर्गवार, साथ में कैमरामैन आकाश के साथ भवानी टाइम्स गोंदिया।